उधर छत्तीसगढ़ में भले ही नए राज्यपाल की एंट्री हो गई हो, लेकिन पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। एक बार फिर आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आरक्षण का मामला है, 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, वो तो चाहती थी, लेकिन उसको करने दे तब ना। छत्तीसगढ़ में भले ही नए राज्यपाल की एंट्री हो गई हो, लेकिन पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है, जहां सीएम बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बता दिया था और इससे पहले भी पूर्व राज्यपाल पर कई बार हमलावर नजर आए, लेकिन अब सीएम के बयानों में नरमी देखने को मिल रही है। राज्यपाल महोदय का जो स्थानांतरण हुआ है और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, मैंने सौजन्य भेंट की है, मणिपुर राज्यपाल बनने को उन्हें बधाई दी। आरक्षण का मामला है, 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, वो तो चाहती थी, लेकिन उसको करने दे तब ना। करने नहीं देने वाले कौन है उसको सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह। छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल आने के साथ ही नई उम्मीदों का दौर शुरू हो गया है। लंबे समय से अधर में लटके आरक्षण बिल पर कांग्रेस अब हस्ताक्षर की उम्मीद जता रही है, तो वहीं बीजेपी अब भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। विधानसभा का विशेष सत्र के माध्यम से हमने आरक्षण विधेयक पास किया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कानूनी पहलुओं पर विचार करने की बात कही, अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। नए राज्यपाल से हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हक में, यहाँ के बेरोजगारों के हित में जल्दी से जल्दी आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर हो, ये हमारी मांग है। मोहन मरकाम जी तथाकथित राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष हैं, किसी जाति समूह की पार्टी के अध्यक्ष। कांग्रेस जो सिकुड़ रही है उसके कारण ऐसे संकीर्ण नेता विभाजनकारी बात करते हैं और विभाजनकारी लोगों के नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस गर्त में चली गई है और जाएगी, यहाँ भी जाएगी। इन सबके बीच सीएम बघेल ने नए राज्यपाल से फोन पर बात की, जिसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल आदरणीय श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन जी से फोन पर बात कर उन्हें हम सबकी ओर से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। आशा करता हूं कि संवैधानिक अभिभावक के रूप में प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए उनका पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग हम सबको मिलेगा। नए राज्यपाल की एंट्री के साथ ही सभी को आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है। देखना होगा कि आखिर कब आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं और कब छत्तीसगढ़ की सियासत में आरक्षण बिल का मुद्दा खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, देखिए, कुल मिलाकर हस्ताक्षर तो नहीं हो पाए, फिर उसके इर्द गिर्द चाहे जितनी मर्जी सियासत कर लीजिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर आरक्षण बिल का क्या होगा। जो आरक्षण बिल राजभवन में रुका हुआ है उसको लेकर आम जनता से ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस को इंतजार है कि ये बिल पास हो सके और जो आरक्षण कांग्रेस लागू करना चाहती है वो आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हो। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके इर्द गिर्द सियासत लगातार हो रही है, बयान लगातार आ रहे हैं। अब नए राज्यपाल के आने के बाद नई उम्मीद देखने को मिलेगी या नया सवाल खड़ा होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो आरक्षण को लेकर हालात हैं उससे ये कहीं भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था आखिर कब तक छत्तीसगढ़ में लागू हो पाएगी, क्योंकि चुनाव होने हैं। चुनाव को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो बहुत सी परीक्षाएं हैं, बहुत सी भर्ती परीक्षाएं हैं जो आरक्षण की वजह से प्रभावित हो रही हैं। तो कई युवाओं का भविष्य भी इससे प्रभावित हो रहा है। आम जनता को भी इंतजार है, लगातार आंदोलन भी हो रहा है। कल भी सर्व आदिवासी समाज पदयात्रा करते हुए राज्यपाल से मिलने पहुंचा था और इन तमाम गतिविधियों के बीच फिर से यही सवाल है कि आखिर आरक्षण का क्या होगा। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बहुत सकारात्मकता के साथ नए राज्यपाल का स्वागत भी किया है, उम्मीद भी जताई है, उनको संवैधानिक अभिभावक भी कहा है। तो अब जब नए राज्यपाल छत्तीसगढ़ में अपना पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद इसको लेकर उनका क्या रुख होता है, इसका इंतजार फिलहाल सबको है। रजनी, एक सवाल और भी है। नए राज्यपाल आए हैं, लेकिन साथ ही अब ये एक आशंका भी है
कि जाहिर बात है नए राज्यपाल आए हैं तो पहली फुर्सत में तो वो हस्ताक्षर करने से रहे। अब इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की होड़ मची है क्या? किस वजह से रुका, किसके लिए रुका? बिल्कुल बयानबाजी शुरू हो चुकी है और भाजपा और कांग्रेस दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस तो साफ तौर पर ही कह चुकी है कि राजभवन का संचालन भाजपा कार्यालय से हो रहा है और यही वजह है कि आरक्षण का जो बिल है वो अब तक पास नहीं हो पाया है। वहीं भाजपा का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती है, बल्कि सिर्फ ये दिखावा कर रही है कि वो आदिवासियों के साथ है और आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लागू करना चाहती है, क्योंकि जो तकनीकी पहलू हैं जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, राजभवन की तरफ से भी जो स्पष्टीकरण कई बार आया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि 76% आरक्षण की जो व्यवस्था सरकार लागू करना चाहती है उसको आगे चलकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये भाजपा की तरफ से भी तर्क दिया जा रहा है। हालांकि 76% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर सरकार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट की बात कहती है। अगर नए राज्यपाल आते हैं तो जाहिर सी बात है वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो आरक्षण का आधार है वो क्या है। क्वांटिफाइबल डेटा जो कि सबसे बड़ा आधार है, जिसमें कि ये तर्क रखा जा रहा है सरकार की तरफ से कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की आबादी है और जिस जाति की जितनी आबादी है उस हिसाब से ही आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। वो इन तमाम पहलुओं का अध्ययन करेंगे, इसके साथ साथ कानूनविद की सलाह भी लेंगे और इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच ये जरूर लगता है कि समय तो फिलहाल लगेगा। देखिए अब यही है कि इसमें अब कौन किस पर ठीकरा फोड़ पाए, कौन दूसरे की गलती निकाले, इस पर चीजें चलेंगी। बहुत धन्यवाद है आपका रजनी स्तंभ जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे।